वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू जिंदगी। होली आ गई है और मैंने भी आप सभी की तरह अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाने का डिसाइड किया हुआ है और बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो सिंपल बट येट डिलीशियस इवनिंग स्नैक्स और टी टाइम स्नैक्स कॉल आउट, दैट इज मठरी। ठीक है, तो आप पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आपको मठरी बनाने के लिए क्या चाहिए। क्वाइट ऑब्वियस, सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है मैदा। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, राजधानी ब्रांड का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। साथ में हमें इसमें डालना है मेयोन जो कि रिफाइंड ऑयल का है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है नमक, स्वाद अनुसार होगा, अजवाइन या कैरम सीड्स और हल्का सा 1 पिंच ये है मीठा सोडा और पानी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन, भगोना या परात आप जो भी बोलते हो वो ले लीजिए। इसमें आप मैदा डालिए। आप बताइएगा कि क्या आप भी मेरी तरह, जो कि मैंने अपनी मम्मी को हमेशा करते हुए देखा था, आटा गूंदने से पहले नीचे कोई ना कोई कपड़ा रख दीजिए, वो ही रख के आप अभी भी फॉलो करते हैं कुछ भी गूंदना शुरू करना या नहीं। अब आपको इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार, ये मैंने लगभग 1 टेबलस्पून। Then add on carom seeds, pinch of मीठा सोडा, साथ में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल या घी का, जैसे भी आपको चाहिए आप मोइन डाल सकते हैं। ठीक है, लगभग अंदाजे से आपको 4 to 5 टेबलस्पून डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए हाथों से। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वेदर दैट्स योर कैरम सीड्स, सॉल्ट फॉर द टेस्ट और मीठा सोडा with the refined oil mold and the all-purpose flour all together. Press it gently with the finger in your fist like this. आपको सारे फ्लावर में मोइन को अच्छी तरह से मिलाना है। आपकी मोइन की मात्रा, ये मेजरमेंट आपके हिसाब से सही है या नहीं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं? वो है कि आप जब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऐसे रोल करते हैं और उसका शेप फॉर्म हो जाता है। अभी मेरा नहीं हुआ है, मैंने आपको 4 से 5 बोला था, थोड़ा सा और ऐड करती हूँ मैं इसको, ये 2 टेबलस्पून और, क्योंकि आपकी मठरी खस्ता बनेंगी या नहीं, सारा मैजिक, सारा ट्रिक जो है ये मोइन की एग्जैक्ट करेक्ट मेजरमेंट पे ही डिपेंड करता है। भले ही आप वो मठरी बनाएं, भले ही आप नमकीन बनाएं या समोसे या कचौड़ी का आप डो लगाएं। आप देखिए, एक बार फिर से मिला लेते हैं। और फिर ये जो मठरी का आटा होता है वो ज़्यादा सख्त नहीं होता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, हमें इन बिटवीन रखना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सख्त रखेंगे तो वो फटने लगेगी बेलते वक्त, और ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे तो वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं होगी। देखिए अब हो गया। अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हैं इसमें और इसको गूंदना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा और टू 3 टेबलस्पून और लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। आप बोलते हैं इसको, या ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और ले लेंगे। आप मठरी का आटा गूंथते हुए कोई जल्दबाजी मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा और टाइम लेके आराम से। एक बार मठरी का आटा आपका परफेक्ट गूंथ गया, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको इसको लगभग कम से कम आधा घंटा रेस्ट देके बस लो टू मीडियम फ्लेम में तलना शुरू करना है। ये देखिए हमारी नाउ सी आवर डो इज कमिंग ऑल टुगेदर, बाइंडिंग अप। Still, what I was telling, if you'll make a dough harder, you can see the crack and dryness over the top layer. So now just add little bit sprinkle of water, and now it's all done. Give a good press. मम्मी कहती थी ना, आटे को जितना ज़्यादा गूंदोगे मसलोगे उतनी सॉफ्ट और फूली फूली रोटियां बनेंगी, नरम रोटियां बनेंगी। इसमें ये है कि उतनी अच्छी मठरी बनेगी। ये देखिए हमारा मठरी का आटा गूंथ के लगभग तैयार है। सारी जो ट्रिक आपकी क्रिस्पी क्रंचीनेस होती है मठरी की, वो ये है कि आपने, या समोसे का आउटर लेयर का क्रिस्पी और क्रंचीनेस होता है, कि ये मठरी का आटा कैसे लगाए। याद रखिएगा इसमें हमने हल्का सा मीठा सोडा डाला है, जो कि 1 पिंच है। ये फुल प्रूफ मेथड है फॉर अ new chef who have to cook food for their beloved, for a new homemaker, newly weds, और अगर आप हॉस्टल में जाके रहने लगे और आपने अभी अभी कुकिंग करना शुरू किया है, आप बिना मीठा सोडा के भी मठरी का आटा लगा सकते हैं। बस आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि म्योन की मेजरमेंट एंड क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम इसको रेस्ट करने देते हैं लगभग आधे से 2 घंटा। मैं इसको 2 घंटे दूंगी। उसके बाद शाम को ही मैं प्लान कर रही हूँ कि इकट्ठे गैस में मैं तेल वाला कढ़ाई चढ़ाऊंगी और तलना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी आ गए हैं और लंच टाइम भी हो रहा है, तो मैं पहले उनको खाना दे देती हूँ। चलिए मिलती हूँ जब मैं शाम को इनको तवे पे कढ़ाई में तेल डाल के तलूंगी। चलिए हमारी मठरी के आटे को रेस्ट करते हुए 1 से 2 घंटा हो गया है, और मैंने, आप देख सकते हैं कि गैस पे तलने के लिए मठरी को कढ़ाई भी चढ़ा ली है और उसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल लिया है। आप याद रखिएगा कि मोटी कढ़ाई होनी चाहिए जब भी आप कोई डीप फ्राइंग
करना चाहते हैं उसके लिए। और गैस को हमें लो टू मीडियम में रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं तेल को गरम करना है। अब एक बार इसको बेलना शुरू करने से पहले मठरी के आटे को आप देखें इस तरह से दोबारा सॉफ्ट कर लीजिए और उसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना के इसको पतला पतला रोल कर लेते हैं। अगर आपका रोलिंग बोर्ड 20 एक जगह सेट नहीं रहता है तो आप उसके नीचे कोई कपड़ा रख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका रोलिंग बोर्ड यहाँ वहाँ खिसकेगा नहीं। इसको आप जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला आपको बेलना है। आप मोटी मठरी भी बना सकते हैं, पर उससे ये होगा कि आपको लो टू मीडियम फ्लेम में इनको सेकना है तेल में, तो उतना ज़्यादा वक्त और टाइम लगेगा आपको इसको फ्राई करने में। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे तो आपको मठरी को लोहे को पतला बेलना है। मेरे पास बड़ा चॉपिंग बोर्ड नहीं है, ये मीडियम साइज का है, और रोलिंग बोर्ड जो रोटी में बनाती हूँ वो भी मीडियम साइज का है। तो मैं जो सबसे बड़ा लगा वही चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ इसको रोल करने के लिए। देखिए ये हो गई है हमारी रोल, लगभग ½ इंच के बराबर है। अब इनको हम काटते हैं। यहाँ से ले लेते हैं चाकू और आप इसको, लग रहा है थोड़ा सा और स्प्रेड कर देते हैं उसको, बस ठीक है। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। देखिए आपको जितना मोटा पतला रखना है उस हिसाब से आप करते जाइएगा। मैंने ये लगभग 1 से 1.5 इंच के बराबर इनकी थिकनेस रखी है। देखिए हो गया है। अब आप इसको स्लांट वे में काटिएगा। देखिए इस तरह से आप इसको लीजिएगा, देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से काटिए, स्लांटिंग। ये हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक एक परत तेल में डालने से पहले अलग करके रख लीजिएगा किसी प्लेट में। इससे ये होगा, जब आप इनको हल्के से गरम तेल में डालेंगे तो ये आपस में चिपकी हुई नहीं रहेंगी, अलग अलग बनेंगी।
चलिए देखते हैं, हमारा तेल भी गरम हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं मटरी और इस गैस को कर देते हैं कम। इसको हल्का सा चला लेते हैं। ये आपको तेल के बबल्स दिख रहे हैं, जब ये बैठ जाए इसका मतलब है कम हो जाए, यानी कि हमारा तेल का टेम्परेचर सेटल हो गया है। उसके बाद मटरी पकना शुरू होगी। देखिए हमारी मटरी अच्छी तरह से भुन गई है, इसको निकाल लेते हैं। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैंने उसी हिसाब से अपनी मटरी के बैचेस तैयार किए हैं। ये देखिए, चलिए अब अगला बैच डाल देते हैं। और इसको एक बार हिला देते हैं। इसी तरह से आपको सारी मटरी बना के तैयार करनी है। डेट किस बात की है? होली स्पेशल मटरी बन के तैयार है। आप भी जल्दी से जाइए अपने किचन में, ट्राई करिए और मुझे बना के बताना मत भूलिएगा। बहुत गर्म है, देखिए कैसी लग रही है। और इसको तोड़ के बताती हूँ। देखा आपने वो साउंड सुनी? ओह, हाथ जल रहे हैं। ये हैप्पी होली टू यू ऑल। ठीक है, जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन जल्दी से घर जाइए, बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। बाय बाय, टेक।